हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट भैया, प्लीज़ आप लोग सुन लो मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जाके आप जो भी करना है करना, ठीक है। पहले सुन लो, क्योंकि किसी किसी का हैबिट रहता है कि भैया ने कुछ बोला नहीं, सीधा जाके जंप मार देते हैं, फिर जाके दिक्कत हो जाता है। एंड आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, ना मैकआउट कॉल का रिस्पॉन्स करता है ना ईमेल का। एंड मदद मिलने में तो समय लग जाता है, एंड जो भी हो पाता है वो इन हाउस कैंपस में ही जाके हो पाता है। तो इसलिए पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद जाके आराम से शांत दिमाग से करना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भैया। तो जैसे कि आप लोग को वीडियो का टाइटल से पता चल गया होगा कि ये मैकआउट का डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर नोटिफिकेशन आया हुआ है, एंड आज से हमारा डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके लिए मैकआउट ने यहाँ पर गूगल फॉर्म जारी किया है। पिछले साल जो हमारा सीईटी पोर्टल था, उस पोर्टल के थ्रू हो रहा था, ठीक है। इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, इस बार पैसे भी नहीं लग रहे थे, तो जो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि पिछले साल वो पैसे ले रहे थे, इस साल पैसे नहीं ले रहे इस डायरेक्ट एडमिशन के केस में, क्योंकि जिन्होंने सीईटी दिया उनसे भी ले रहे पहले, एंड उसके बाद सीईटी कैंडिडेट फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे। तो एटलीस्ट इन दैट केस नहीं लेना चाहिए था, बट मैकआउट पिछले साल लिया था, ठीक है। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं करा है, पैसे नहीं लग रहे। तो सीईटी कैंडिडेट, नॉन सीईटी कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त इन हाउस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीसीए, बीबीए, बीएससी, कोई भी कोर्स, एमएससी, ठीक है, यूजी, पीजी, कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, मैकआउट की इन हाउस कैंपस के लिए, अगर आपने सीईटी दिया है तब भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं दिया तब भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों केस में ही आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ठीक है। तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, ये उसके ऊपर हो रहा है जो सीट्स खाली रह गए। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड में हमारा अलॉटमेंट मिला था मैकआउट इन हाउस कैंपस का। एंड ऐसा तो है नहीं कि सभी ने एडमिशन ले लिए होंगे, किसी ने नहीं लिया है, किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है, किसी का डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आया है, किसी ने पेमेंट नहीं किया, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिस कारणवश कुछ सीट्स खाली रह जाते हैं। उनको भरने के लिए मैकआउट डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। एंड उसके लिए मैकआउट ने यहाँ पर जारी किया है बीएससी, बीसीए, बीबीए, एमएससी, इस कोर्स में कुछ सीट्स खाली है जिनको मैकआउट डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल करेंगे। एंड ये जो सीट्स है ये मैकआउट के खुद के कैंपस के लिए है, सिर्फ उनके कैंपस के लिए, बाकी कॉलेज के लिए नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा ये समझ लेना, ठीक है। एंड जब भी आप जाके अप्लाई करो, ये जो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में अप्लाई करने से पहले थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन लो, ठीक है। ये जो बोलने वालों बहुत इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सुन लो। इम्पॉर्टेंट बात क्या है भैया, अगर आपको इन हाउस कैंपस अलॉट हुआ है या फिर हुआ था एंड आप अप्लाई करने वाले हो, तो आप प्लीज़ डिफरेंट नंबर यूज़ करना। क्यों ऐसा भैया? क्योंकि जो पोर्टल में आपका अकाउंट बनाएंगे उसमें ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, जिनको इन हाउस कैंपस अलॉट हुआ है या फिर हुआ था, ठीक है, या फिर आपने एडमिशन नहीं लिया था या फिर लेके रखा है, तो इन बोथ केसेस आपको डिफरेंट नंबर यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए। अगर आपको कभी भी इन हाउस अलॉट नहीं हुआ है तो आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कभी भी इन हाउस अलॉट हुआ था या फिर एडमिशन लेके रखा है, तो आप प्लीज़ डिफरेंट नंबर यूज़ करना, ठीक है, इस केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस नंबर से ही आपका नया अकाउंट बनाया जाएगा, सेम नंबर रहेगा तो नहीं बनेगा, इसलिए डिफरेंट नंबर यूज़ करने के लिए बोला गया है। तो प्लीज़ आप लोग डिफरेंट नंबर यूज़ करना। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर जो है हमारा मोबाइल नंबर वो डिफरेंट होना चाहिए, पेज नंबर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है भैया। यही बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, तो आप थोड़ा गौर करके इसमें अप्लाई करना, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गए होंगे भैया। तो सभी जो गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके सीधा अप्लाई कर सकते हो। एंड प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से 10th-12th का मार्क्स जो भी दो, आप ध्यान से दो। क्यों बोल रहा भैया? क्योंकि गूगल फॉर्म है, एक बार सबमिट हो गया तो सबमिट हो गया, तो फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ वेरीफाई कर लो। 10th का नंबर, 12th का नंबर, जो भी डिटेल्स दिए, रैंक सही दिए कि नहीं, रैंक कार्ड अपलोड करना
पड़ेगा अगर आप CET मेंशन करते हो। अगर आप CET नहीं मेंशन करवाते हो तो आपको तो रैंक कार्ड नहीं देना है। लेकिन जिन्होंने CET दिया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए CET का रैंक कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से सारी डिटेल्स फिल कर देना एंड देन जाके सबमिट कर देना। एंड फिर से बोल रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको कभी भी इन हाउस कैंपस अलॉट हुआ था तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उससे हट के दूसरा मोबाइल नंबर आपको देना है। क्यों भैया? क्योंकि आपकी उस नंबर पे, नए नंबर पे नया अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है? क्योंकि पुराने वाले नंबर पे पुराना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। कहाँ पर भैया? जो हमारा ERP पोर्टल है वहाँ पर। इस ERP पोर्टल में नए प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए नया नंबर आपको डालने बोला गया है, ठीक है? तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने ऑलरेडी इन हाउस कैंपस में एडमिशन लेके रखा है एंड दूसरे कोर्स में अभी ट्राई करने वाले हैं इन डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, ठीक है? तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कोर्स में ही आप ट्राई मार सकते हो एंड फिर करने के बाद जब भी कंफर्म हो जाता है आपका एडमिशन, आप एक में कैंसिल करके दूसरे में आप फाइनल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट नंबर इस बार थोड़ा डिफरेंट रखना, ठीक है? आपका नंबर नहीं है तो मम्मी पापा का कोई भी नंबर दे देना, ठीक है? तो ये उनके लिए जिनको इन हाउस कैंपस अलॉट हुआ था या फिर ऑलरेडी एडमिशन लेके रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें दिक्कत करती है तो दिक्कत आ सकता है, ठीक है? इसलिए फिर आपको मैकआउट कैंपस में जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से ही मैं बोल दे रहा हूँ बार बार कि ध्यान से, फ़ोन नंबर ध्यान से, जिनको भी अलॉटमेंट मिला था मैकआउट के इन हाउस कैंपस में एंड जिनको नहीं मिला आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? कोई भी नंबर, कोई भी डिटेल्स जो भी आपको देना है, बट सही भरना। एक बार सबमिट हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भैया? तो यही छोटा सा नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था। यही छोटे से इम्पॉर्टेंट्स जो भी चीज़ें हैं शेयर करने थे आप लोगों के साथ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, बहुत अच्छा करते हैं। बाय, टाटा, टेक केयर।